हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम मार्केट में कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रहा कि हम पैसों को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो तो अभी मुझे खुद नहीं पता। लेकिन हाँ, अपने आप को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, अच्छे से पेशेंस रख सकें, अच्छे से हम मार्केट में वेट कर सकें। उन सब के लिए हम कैसे अपने आप को ग्रो करें, उन सब चीज़ों में किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल लाइफ की बात करूँ, जैसे कि हमें यहाँ पे अगर आईआईटी निकालना है, सीए निकालना है, या फिर हम और भी नीट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आईएएस, ये सब मतलब नाना प्रकार के जो ये सब जो हैं ये करियर ऑप्शन। इसमें क्या होता है, काफ़ी हमारे पास अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, सबसे पहले तो देखिए ट्रेडिंग क्या है, एक अपने में ही एक अलग ही चीज़ है। तो अगर मैं सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हमारे पास टीचर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और कितने लोगों के क्या होते हैं, पेरेंट्स भी यहाँ पे सिखाते हैं। और कितने लोगों के तो पेरेंट्स भी यहाँ पे ट्रेडर्स ही, मतलब ट्रेडर कह रहा हूँ, ये सब करके बैठे हुए होते हैं, सीए वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इन सब चीज़ों में ग्रो करने में। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर टीचर जो हैं मार्केट में, ज़्यादातर टीचर हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और उनमें से भी कितने सिखाते हैं वो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो अब हमें देखिए, ट्रेडिंग है, हमें करना तो है ही। तो हमें क्या ऐसा चीज़ है जो हमें सिखाएगा कि जिससे कि हम क्या कर सकें, अपने आप को ग्रो कर सकें और कुछ टाइम बाद हम थोड़ा अपना पैसा भी बना सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें ट्रेडिंग में जो चीज़ है जो हमें सिखा सकती है एक तरीके से, जो हमारा टीचर है, खुद मार्केट है। अब मार्केट में क्या होता है, हम मिस्टेक करते हैं, उससे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अब हमें क्या मार्केट में जो देखिए सबसे जो मस्ट चीज़ है जो हमें आनी चाहिए, जो एक स्किल है, वो ये है कि हमें अपने जो मिस्टेक को एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक को एनालाइज करना आना चाहिए और सबसे उससे भी पहले हमें मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद हम फिर उस जिससे कि एनालाइज कर सकें। तो अब क्या होता है, क्या है कि जैसे जैसे हम अपने मिस्टेक को एनालाइज करते रहते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है ये इस चीज़ का, जिससे कि वो दोबारा वो चीज़ आता है तो हम वहाँ पे वो गलतियाँ नहीं करते। अब मिस्टेक भी देखिए, एक बार आप एनालाइज करने के बाद क्या होगा, अभी जैसे हम बिगनर्स होते हैं तो वहाँ पे एक बार एनालाइज करने पे हमें कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे मार्केट में हम उस चीज़ को 2-3 बार दोहराएंगे, जैसे 2-3 बार वहाँ पे गलतियाँ करेंगे, फिर हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि अच्छा, यहाँ पे ये नहीं करना, इस तरीके से करना है हमें। तो ये चीज़ होता है हमें, देखिए बाकी जगह तो टीचर्स है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, मिस्टेक। एक जो अपना अच्छा टीचर है, मिस्टेक। मार्केट तो हमें सिखाता ही है, लेकिन मार्केट में हम क्या करते हैं, मिस्टेक करके सीखते हैं, मिस्टेक से हम सीखते हैं। तो अपनी गलतियों को बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकती। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें अपने मिस्टेक को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसे फिर एनालाइज भी खुद ही करना है। लेकिन अगर मैं जैसे नॉर्मल जीवन में देखूँ तो क्या होता है, वहाँ पे एक टीचर होता है जो हमें अपनी गलतियाँ बताता है और उसको फिर सही भी वही करवाता है। जैसे कि हम जैसे 2 का टेबल याद करते हैं, तो हम जैसे कितनी बार गलतियाँ कर देते हैं, तो वो हमें टीचर उसको सही करवा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें कोई सही नहीं करेगा, हमें खुद से अपने आप को सही करना पड़ेगा। ओके, तो अभी तक मैंने जो अपने आप में देखा है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया मैंने, कि हमें क्या है, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले चार्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो चार्ट है अपना, ये वाला, सबसे पहले ये 2 चार्ट है, दोनों चार्ट को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा क्या हुआ था इस जगह पे, जस्ट क्या हुआ, हम अपना एसएल हिट हुआ था और फिर मार्केट उसके बाद कंटिन्यू बढ़ गया। तो अब हमने यहाँ पे एनालाइज क्या किया था, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं कि हमने एनालिसिस में क्या देखा था मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बायर बैठा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है, तो हमें इसे टारगेट तो बिल्कुल नहीं करना। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कोई नीचे बायर है जो मार्केट में क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, पैसा मार्केट में वो लगा रहा है।
तो ये चीज़ हमें नहीं, हाँ, ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही थी। अब यहाँ पे दूसरी बात देखिए, तो देखिए नीचे से कोई पैसा लगा रहा है तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मार्केट मेरे पास आ जाए, जहाँ से मैंने पैसा लगाना शुरू किया मार्केट वहीं पे आ जाए। तो उसके लिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे बायर बैठे हैं अच्छे प्रॉफिट में, वो कभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मेजरली कहाँ पे प्रॉफिट वो बुक करेंगे, जब मार्केट ये लेवल क्रॉस कर देगा अपना लो, तब वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। इससे अच्छा आपको यहाँ पे सेंसेक्स में समझ आ जाएगा। मैं इस चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये वाला चार्ट है, यहाँ पे अच्छा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या था, 200 का लेवल था। अब नीचे क्या है, बायर बैठे हुए हैं, नीचे क्या है, बायर बैठे हुए हैं। तो अब जैसे ही क्या है, 200 का लेवल सब पकड़ के बैठे होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे हैं लोग, 200 का लेवल पकड़ के बैठे होंगे वो लोग। ये चीज़ हमें खुद समझनी होगी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, ये देखिए हमने गलती करने के बाद ही ये सब हमें पता लगा, जब हमने यहाँ पे लॉस कर दिया ना अपना, उसके बाद हमें ये सब जाके पता लगा इतनी बातें। तो यहाँ पे 200 का लेवल है और यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, और दूसरी बात नीचे से कोई पैसा लगा रहा है। तो अब वो क्या करेगा, अब जैसे ही देखिए 200 का लेवल सब पकड़ के बैठे हैं, अब मार्केट जैसे ही 200 का लेवल क्रॉस कर देगा ना अगर गलती से भी, तो यहाँ के लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाएंगे। अब जब बायर निकलता है तो क्या होता है, एक तरीके से वो सेलिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो सेलिंग कर रहा होता है तो क्या होगा, यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, और नीचे वाला बायर जितना उसने मार्केट में पैसा लगा करके ऊपर लेके गया है वो टोटल फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात देखें तो देखिए आप कह सकते हैं यहाँ पे बायर है वो टारगेट हो जाएंगे। जो प्रॉफिट में देखिए जो बैठा होता है ना, वो मार्केट में टारगेट कैसे होगा, या तो वो अपने 0-0 पे निकल जाएगा या फिर वो कुछ प्रॉफिट में निकलेगा। दोनों ही केस में अपना क्या करेगा, वो एसएल नहीं देने वाला। लेकिन मार्केट का फ़ायदा कब होता है, जब उसको एसएल मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों ही केसेस में क्या होगा, एसएल नहीं मिलने वाले मार्केट को, तो किसी भी तरीके से उसको बेनिफिट नहीं है। अगर फिर मार्केट नीचे भी आ गया, एसएल मिले नहीं और नीचे और आ गया, फिर से और पैसा लगाना पड़ेगा मार्केट में। तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे 200 का लेवल क्रॉस नहीं हुआ, एक बात हमने यहाँ पे देख ली। फिर अब देखिए फिर हमने क्या किया था बैंक निफ्टी में, जैसे ही यहाँ पे ये मोमेंटम यहाँ पे इतना आया है और बैंक निफ्टी में छोटा सा यहाँ पे मोमेंटम था, ये वाला यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा मोमेंटम मार्केट ने निकाल दिया। अब क्यों निकाला ये भी हम सेंसेक्स में ही देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा समझना मुश्किल है। यहाँ पे देखिए 200 का लेवल है, राउंड लेवल है, मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिव में है। अब क्या होता है, अब सब लोग तो एक जैसे होते नहीं है कि एक जगह बाइंग करके बैठ गए। किसी का दिमाग लेट काम करता है, किसी का दिमाग और लेट काम करता है, किसी का दिमाग जल्दी काम कर लेता है, जल्दी उसे समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे जैसी मार्केट अब 200 का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा और कंटिन्यू अगर ऊपर चला गया, तो सभी लोग यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ पे जो मतलब उस प्रकार का भी थोड़ा वीक बंदा भी है ना, जिसको जल्दी समझ नहीं आता, वो भी यहाँ पे समझ जाएगा कि हमें चलो बाइंग करना है, मार्केट 200 का सपोर्ट लेके यहाँ से उठ रहा है, हमें बाइंग करना है। तो वैसे लोगों को निकालने के लिए मार्केट ने क्या करता है, रिजेक्शन रिजेक्शन दे देता है यहाँ पे। लेकिन क्या ये 200 का लेवल क्रॉस करेगा, नहीं, क्योंकि फिर जैसे ही 200 का लेवल क्रॉस करेगा ये तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाएंगे नीचे वाला ऑपरेटर, फिर और उसको पैसा लगा करके मार्केट को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्रॉस नहीं होगा। मार्केट ने जस्ट यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ पे रैंडम बायर आ रहे थे सपोर्ट देख के वो निकाल दिया उनको, यहाँ पे भी निकाला, यहाँ पे भी निकाला। तो कंटिन्यू एक दिन मार्केट ने पूरा क्या किया है, साइकोलॉजी चेंज करने में लगाया है। एक दिन पूरा मार्केट ने क्या किया है, साइकोलॉजी चेंज वगैरह यहाँ पे किया है। तो अब हमें वो नहीं देखना, अब हमें गलती यहाँ पे हमने क्या की कि हम यहाँ पे 200 के सपोर्ट से जब मार्केट ऊपर गया हम उसे एनालाइज नहीं कर पाए, ठीक है। गलती हमसे बस इतनी यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे जैसी मार्केट में मोमेंटम आएगा तो क्या है, बैंक निफ्टी में भी फिर मोमेंटम आएगा, क्योंकि देखिए हमें वो चीज़ देखना होता है जो मार्केट में रोज़ होने वाला है। कभी कभार होता है वो हमें नहीं देखना। कभी कभार ये होता है कि हाँ सेंसेक्स में मोमेंटम आ गया, बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ गया, या फिर बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ गया, सेंसेक्स में गिरावट आ गया, वो कभी कभार होता है। हमें क्या देखना है कि मार्केट में रोज़ क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमारी ये गलती थी। तो हमने यहाँ पे जब लॉस करा मार्केट में, तब समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे तो 200 का सपोर्ट था, ये करके मार्केट ऊपर जाता नहीं, रिजेक्शन वगैरह देता। उसके बाद भी देखिए मार्केट ऊपर गया नहीं है, खिचड़ी पकाई है यहाँ पे मार्केट ने, हाँ। लेकिन हाँ बैंक निफ्टी बढ़ गया था यहाँ पे। अब फिर हमने एक और यहाँ पे एक और जो हमने पीछे गलती करी थी वो ये थी कि हम जैसे कि ये देख लेते हैं यहाँ पे हम एक यहाँ पे चार्ट था कोई सा, 1 मिनट में देखता हूँ पीछे जाके।
तो वो चार्ट अभी मिल नहीं रहा है फिलहाल तो के लिए। मैं उस चार्ट में गलती क्या हुई थी अपने से ये मैं बता देता हूँ। देखिए ये वाला चार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, यही वाला सर चार्ट है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जा रहा था और तीनों इंडेक्स यहाँ पे ऊपर जा रहे थे। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे ये भी देखी थी कि तीनों इंडेक्स यहाँ पे क्या था, ऊपर जा रहे थे मार्केट में। तो यहाँ से क्या होगा कि देखिए तीनों इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये 10-19 तारीख वाला चार्ट है, ये भी 19 तारीख वाला चार्ट है, पता नहीं कौन सा चार्ट था। उसमें क्या था, मतलब देखिए तीनों इंडेक्स क्या थे, ऊपर जा रहे थे। तो अगर तीनों इंडेक्स मतलब एक साथ मोमेंटम कर रहे हैं, तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम कर रहे हैं, फिर तीनों इंडेक्स एक साथ सेलिंग में कर रहे हैं, तो वहाँ पे जनरली क्या होगा, सस्टेन करेगा नहीं मार्केट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी। वो चार्ट अभी मिल नहीं रहा है फिलहाल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे भी। अब हम ये वाला चार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे भी क्या हुआ था, मार्केट ने जस्ट अपना एसएल हिट करा, उसके बाद फिर कंटिन्यू ऊपर बढ़ गया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें क्या समझ में आता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, मार्केट में जब ये लेवल क्रॉस करता तब जो सेलर है, मतलब जो नीचे बायर बैठा हुआ है, वो प्रॉफिट बुकिंग करता। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही क्या हुआ है, मार्केट ऊपर उठा और यहाँ पे दो रीज़न थे, वो दोनों में बता देता हूँ आपको। ये 76,000 का रजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है। तो जैसे ही 76,000 का रजिस्टेंस दिखा होगा लोगों को, लोग पागल हो गए होंगे, जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे उनका दिमाग हो गया होगा ख़राब। सबसे पहले तो प्रॉफिट में आए, यहाँ पे फिर 76,000 का मार्केट रजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो क्या करते हैं वो लोग, प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं कि मार्केट और कितना गिरेगा। तो ये सब क्या है, उनका प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग कितना आएगा वो हम नहीं कह सकते। तो मार्केट में हमें क्या चाहिए था, 800 का कम से कम ब्रेकडाउन कर दे। जैसे ब्रेकडाउन करेगा सब यहाँ पे क्या होंगे, अपना प्रॉफिट वगैरह लेके निकल जाएंगे और फिर हम वहाँ पे अपना ट्रेड बना सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा रीज़न क्या था, एक तो रीज़न ये होगी प्रॉफिट बुकिंग है, तो हमें अच्छे से वहाँ पे वेट करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर पाए उस टाइम, नहीं। उस टाइम जब हम ट्रेड बनाने के बाद क्या होता है, बस हमें ट्रेड पे ध्यान रखना होता है, ना कि इधर उधर चीज़ों पे। हाँ, जब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हो गया, फिर हमें जाके समझ में आया कि अच्छा प्रॉफिट बुकिंग में हमें अच्छे से वेट करना होता है। अब दूसरी बात भी देखिए, तो यहाँ पे क्यों ये एक्स्ट्रा मोमेंटम किया मार्केट ने। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, 800 का लेवल है, आपको पता चल गया होगा अब तक, तो साइकोलॉजी लेवल है ये। यहाँ से ऊपर जाएगा तो लोग बाइंग करने आएंगे। अब जैसे यहाँ पे बाइंग करने लोग आएंगे तो क्या होगा, बायर्स तो आ गए। अब जैसे मार्केट नीचे गिरा तो अब देखिए बायर तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ होगा तब आए होंगे। लेकिन यहाँ वाले बायर क्या देख रहे होंगे कि मार्केट नीचे तो गिर रहा है, इतने में तो उनका एसएल हिट हो जाना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में 800 का लेवल है, यहाँ पे कैंडल भी अच्छे बना रहा है, तो वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करते हैं। वो निकलते नहीं है हमारी तरह, निकलते नहीं है, वो वेट करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ही वो वेट करते हैं तो मार्केट को तो पता ही है सब चीज़ की, किसका ऑर्डर पड़े हुए हैं, किसके ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो मार्केट में क्या कर देता है, ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पहले तो गलती को आइडेंटिफाई करना आना होगा हमें, और उसके बाद उस गलती को आइडेंटिफाई करके उसे एनालाइज अच्छे से हमें करना आना चाहिए। तो ये चीज़ तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे मार्केट में, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो बस हमें देखिए जब लॉस होता है ना, तो हमें क्या करना है, ठीक उसके ऑपोजिट सोचना है कि ऑपोजिट क्या हुआ कि मार्केट गिर गया यहाँ पे, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी गलती को जल्दी और अच्छे से आइडेंटिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो बस हमें क्या देखना है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे मान लेते हैं कि मार्केट में गैप अप खुला और हमारा बाइंग का प्लान था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट सेलिंग में आ गया, ठीक है, सेलिंग में आ गया। तो हमें वहाँ पे क्या सोचना है कि हमने जैसे बाइंग का सोचा था तो इसका कुछ उल्टा हुआ होगा तभी यहाँ पे सेलिंग आई होगी। तो हमें बस वो उल्टा चीज़ सोचना है, या फिर कह सकते हैं कि उल्टा सोचना है कि यहाँ पे सेलिंग क्यों आई। तो क्यों जैसे हमने यहाँ पे बाइंग के रीज़न निकाले थे कुछ, वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलिंग के रीज़न निकालने कि ये सेलिंग क्यों आई। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हो सकता है साइकोलॉजी कल बन गया हो कि यहाँ पे मार्केट में बाइंग होने वाली है, तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ हो सकता है, साइकोलॉजी बन गई या फिर न्यूज़ वगैरह में कुछ आ गया तो उस वजह से यहाँ पे सेलिंग हो गई। तो वो हमें रीज़न निकालना है वहाँ पे। तो वो रीज़न जैसे हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये गलती हमने करी थी, यहाँ पे हमें ऐसा सोचना चाहिए था लेकिन हमने ऐसा सोचा, जिसकी वजह से हमें गलती देखने को मिली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।